सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपको दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और मेरे पास आ चुका है आईसीएससी 2026 का बायोलॉजी का पेपर। आपने तो इसे दे ही दिया है। एक बार इस पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा पेपर रहा है ओवरऑल। और मैंने अभी तक इतना अच्छे से देखा नहीं है, तो चलिए देखते हैं जितना मैंने बताया उतने में से कितना आया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर से है। ये तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में है। ये तो ठीक है। ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड सेमिनल वेल्व्स, इसके बारे में बता रखा है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो वेल्व्स क्या होती है, वो वेल्व्स हमारी खुलती है, ओपन होती है, तो दोनों की दोनों ओपन होती है। और इसी के साथ साथ थिक क्यूटिकल रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। डेजर्ट प्लांट्स हैव लार्ज थिन लीव्स फॉर ट्रांसपिरेशन। नहीं, डेजर्ट प्लांट्स पे लीव्स नहीं होती है, थिक क्यूटिकल से है। तो असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। चूज में सॉल्व कर रहा हूँ। अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैज 300 नाइट्रोजन बेसिस आफ्टर व्हिच 75 are guanine. व्हाट आर द नंबर ऑफ थायमिन? देखो, हाँ, मैंने आपको इसमें पता था कि मैंने आपको एटी और जीसी का पेयर बताया था। जीसी अलग पेयर बनाते हैं, एटी अलग पेयर बनाते हैं। तो अगर जी पूछा है, जी एम पे 75 है, तो जी 75 है, तो सब के सब 75 ही होंगे, तो ये भी 75 ही होगा इसका। ये थोड़ा अलग सा टॉपिक का क्वेश्चन आ चुका है। फिर एब्सिसिक एसिड का क्वेश्चन है एक। तो जो जो मैंने बोला था आपको, मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था एमसीक्यू में। दिस ऑल्सो आई टॉट यू। और ये मैंने आपको फैक्टर बताया था कि ट्रांसपिरेशन में आपको फैक्टर पढ़ना है। ये एटीजीसी मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा अलग टाइप का एमसीक्यू आ चुका है, ये एप्लीकेशन टाइप का है। ये मैंने आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला था। साथ ही साथ ये हमारे पास डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज नंबर का क्वेश्चन है। ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, टू एजुकेट अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का, ये कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस का मैंने आपको एक्स सी एक्स वाला बताया था, प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है Bharat woke up late in the morning and missed the school bus. This situation stimulated the nerves of the sympathetic system, resulted in, इससे क्या हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अटैक हुआ, जिससे क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, मसल रिलैक्सेशन, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, ब्रोंकोडाइलेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आपको देखना है इसमें से। फिर ये पल्मोनरी और सिस्टमिक, मैंने आपको पूरा का पूरा ये फ्लो बताया था बहुत अच्छे से। मैंने, अगर आपने हार्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको ये आया होगा। इसके बाद ये क्या है, Curran was studying suddenly lose balance and sustains an injury in examination result. That is, people have lost the capacity to constrict in bright light, which structure has been damaged. तो अगर उसका प्यूपिल मतलब कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, तो हमसे पूछा कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो जनरली उसका आई का हेड इंजरी, तो उसका मेडुला ही हमारा उसका डैमेज हुआ है जनरली, कि वो उससे कनेक्टेड होता है ना। और किडनी फेलियर के बारे में बता रखा है इसमें। और स्वच्छ भारत अभियान मैंने आपसे बोला था, यहाँ रखा है। और इसी के साथ यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड, तो एमसीक्यूज नहीं है इसमें क्या? लीव इट, उसमें दो एमसीक्यूज नहीं है इस पीडीएफ में। अपोलोजाइज फॉर दैट, पर और देख लेते हैं हम। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये स्पर्म का डायग्राम आ रखा है, मैंने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए बोलता है, तो इसमें टोटली स्पर्म आ रखा है। चलो, ऑप्शंस में है तो ईजी था यहाँ पे। फिर ये ऑड वन आउट है, ये भी आपने कर ही लिया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये हाई ब्लड प्रेशर के बारे में है। हाई ब्लड शुगर मतलब हाइपरग्लाइकेमिया से, इंसुलिन से रिलेटेड है ये एंडोक्राइन है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से किडनी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे रखा। और ये हमारे पास सेक्शन यहाँ पे देखते हमने क्या क्या पढ़ा था। विच इज़ द रेस्टिंग बट मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये हमारा इंटरफेस होता है, आई फेस मैंने आपको बताया था। ये बाइनोकुलर विजन के बारे में है। ऑटोसोम्स एलोसोम्स मैंने आपको जेनेटिक्स में बताए थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास विल्टिंग ऑफ लीव्स का ये ऑस्मोसिस से, यानी कि टर्जिडिटी और
इसी के साथ साथ ये प्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने आपको प्रोफेस बताया था, मैंने आपको आईपीमेट बताया था, और मैंने आपको प्रोफेस और मेटाफेस को इम्पॉर्टेंट बताया था, और प्रोफेस का डायग्राम आ रखा है यहाँ पे। साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस सेपियंस है। साइटोन और एक्सॉन का अरेंजमेंट है यहाँ पे पूछा आपसे। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था, चार्ल्स डार्विन है इसमें। ऑर्गेनिज्म विच ही यूज, मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी एवोल्यूशन वीडियो देखी होगी, वो थी पेपर्ड मॉथ थी। प्लाज्मोलाइसिस डी प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको ये भी बताया था। फर्दर एज दी इन दी प्रोस्टेट ग्लैंड था, तो प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ये आपके बारे में फिर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे है ये पूरा क्वेश्चन इसके साथ साथ। और आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियाई, तो इसका एडवांटेज हुआ है कि दे कैन कैरी मोर ऑक्सीजन, ये फूड चेन वाले में है। मैंने आपको फीटस और प्लेसेंटा के बारे में बोला था पढ़ने के लिए, ये भी आ रखा है। 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कलेक्टर्स इन 15 ईयर बॉडी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। It is Tara's grandmother is 70 years old and has passion for embroidery. She faces difficulty in threading the needle as eyes and needle period. The diagnosis is an age related disorder. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वो आई के करेक्शन की डिजीज़ के बारे में आया है। तो एज के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें आपके पास हाइपरोपिया से क्वेश्चन आ रखा है, हाइपरोपिया, फिर हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन आ रखा है। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपसे बोला था वो आ रखा है। और ये एड्रिनलिज्म, ये MKQ में इसका क्वेश्चन था, ये आ रखा है। माइटोसिस में इन प्लांट सेल, और ये साइटोकाइनेसिस का क्वेश्चन आ रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम पढ़ने के लिए बोला था, स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम आ रखा है आपके लिए बहुत अच्छे से। और ये इसके साथ आपका आयोडीन सॉल्यूशन है, ये डार्क रूम यानी कि ये लाइट वाला एक्सपेरिमेंट आ रखा है। ओके, फुल फॉर्म मैंने DP-ADP की सिनेप्स आ रखा है। इक्वेशन तो मैंने लिखी थी आपके लिए। न्यूरोट्रांसमीटर दैट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू सिनेप्स, ये इसका भी एसिटाइल कोलाइन आई थिंक ऐसा नाम है इसका कुछ। और ये आपका स्पर्म पे बेस्ड है टोटल। और खैर ये तो पोल्यूशन ही है टोटल आपका। इसी के साथ साथ आपका सेल वॉल एट द टर्म फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर है। फ्लूइड प्रेजेंट इन मेनिंजस सेस, इसका है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, फंक्शन है कि फ्रिक्शन और इंजरी से रोकता है। RGDT के मैंने बारे आपको बताया था। और इसी के साथ साथ आपका ये भी इससे ही है। और ये आपका ये वाला क्वेश्चन आपका पोल्यूशन से। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, हजरत सिंह वाज वर्किंग एज सुपरवाइजर इन अ स्टोन क्वेरी वेयर रॉक एंड ग्रेवल एक्सट्रैक्टेड बाय टेक्निक एज द ear sold by Rajat started facing loss and hearing the high decibel sound has damaged a part of his ear through the tympanic membrane was intact. ठीक है। गिव द कलेक्टिव टर्म फॉर द स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द इंटरनल एयर। इंटरनल एयर को अगर हम कलेक्टिव टर्म बोलेंगे तो उसे मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ बोलते हैं। मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ नाम था इसका। नेम द सेंसरी ऑर्गन इन कॉक्लिया विच वाज डैमेज्ड फॉर रेसिंग, इसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई बोलते हैं। पोल्यूशन द वर्कर फेस नॉइस पोल्यूशन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चंस अंदर, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, तो इसको मैं अगर इस पेपर को मैं आपके सामने अगर लिखूं तो ये पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है। हालांकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें, लेकिन इस पेपर में थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर था, और आपको रिकॉल करना था इस पेपर में। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मेरे फर्स्ट अंदाजे में तो इस पेपर में मेरा जो भी मैंने लगभग आपको पढ़ाया था, बताया था इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो आई है। बस इजी टू मॉडरेट इस पेपर का लेवल है। तो अब आगे हिस्ट्री का पेपर है, उसके लिए मैंने बहुत सारा कुछ प्लान किया है। अभी शाम से ही मैं उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। टिल देन दिस वाज द गुड पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।